और इधर के लोग भी जरा एक साथ जय जय श्री राधे। झारखंड की भूमि से, आल्हो के स्वर्गमयी धाम से जरा भाव के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर। देवघर तक आवाज पहुंचानी है, हर 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 शंकर भगवान की। बुद्ध भावन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर नटराज पशुपतिनाथ महादेव बाबा विश्वनाथ के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम पतित पावन दशरथ नंदन कौशल्या श्री सीतावर हनुमंत के प्रभु परमात्मा सुग्रीव के परम सखा सर्पग्रसन कृपावरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। भागवत कथा के इस देवी अनुष्ठान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले श्री भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में सादर वंदन। प्राकृतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, पारंपरिक, चारित्रिक और अनेकों प्रकार के प्राचीनतम स्थानों से सज्जित झारखंड की इस पवित्र धरा पर, आल्हो की इस पुण्यमयी भूमि में हमें देवी अनुष्ठान के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद का पुण्य प्रदान करने वाले श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, उपस्थित हमारे सही बुजुर्ग एवं विद्वज्जन, हमारे सम्माननीय काशी बाबा विश्वनाथ महादेव की परम पुण्यमयी धरा से हमारे बीच यज्ञ भगवान का अनुष्ठान करने वाला पूरा हमारा विप्र परिवार, हमारे सभी ब्राह्मण जन जो कि आज यहाँ पर मंच पर पधारे, और कुल मिलाकर के 3 देवीय सत्ता यहाँ पर उपस्थित है। झारखंड, आप देवघर वाले हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं वो विश्वनाथ महादेव वाले हैं, और जो भागवत कर रहे हैं वो महाकाल वाले हैं। तो कुछ नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। शिव और शक्ति, इसके बाद तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। नारायण भगवान भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे शिव पुराण कथा कहनी है। उड़ीसा में एक कथा के पश्चात शिवरात्रि के बाद भगवान ने कभी अवसर दिया शिव पुराण सुनने के लोग, पर ये शिव पुराण चल रही है आपके यहाँ, क्योंकि शिव पुराण के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ को देखने के बाद आपको लगेगा शिव ही जीवन है, शिव ही सार है, शिव ही आधार है, शिव ही मृत्यु है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही रुद्र है, शिव ही महारुद्र है। शिव के अलावा और जगत में कुछ ही नहीं। परमनाथ का नाम है शिव, महानाथ का नाम है शिव, महाकाल का नाम है शिव, कालों के काल का नाम है शिव। ऐसे बाबा को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा जिस पर हो जाए। भगतों को कभी शिव तूने निराश ना किया, निराश ना किया, निराश ना किया, आकाश से सजा वरदान दे दिया, आकाश से सजा वरदान दे दिया। जहर पिया अमृत पीने वाले को माताओं, आगे मैं भूल गई, याद दिलाओ। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं, और जहर पीने वाले को, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और जहर पीने वाले को
महादेव कहते हैं जहर पिया जीवन दिया बड़ा तेरा दर्जा बड़ा तार तू बड़ा तार तू आयो शरण बिहारी भोले आयो शरण बिहारी भोले तार तू। और आइए श्री शिव शक्ति महायज्ञ चल रहा है। रावण के द्वारा रचित तांडव स्तोत्र को प्रणाम कर लेते हैं जो शंकर भगवान की उन्होंने आराधना की है। बड़े बड़े विद्वान भी थकित रह गए कि क्या बोल गया रावण। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हमारे बाटे भाव के साथ जरा याद कीजिएगा। अगर आपने रामायण देखी हो थोड़ा उस पुराने समय में 2 मिनट के लिए केवल पुराने समय में पहुंचिएगा। जब लॉकडाउन में आपने रामायण देखी होगी तो गूंजा होगा आपके कानों में ये नाद। कृपालु ऐसे है कि विश्व भज रहा सदा शिवम अनल तरल गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम। एक बार आपने स्वरूप कैसा है उनका है नीलकंठ सौम्य नील पंकज समान है। मनुष्य क्या वो देवता के दंड का विधान है। समक्ष जिनके काल भी भज रहा सदा शिवम अनंत तरल गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम। वो शेष है अशेष है विशेष है प्रशेष है जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। वो नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय दिवे प्रलय दिवे अकाल महा। ये आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? ये आप मेरे साथ बोलेंगे, आखिरी शब्द आप मेरे साथ बोलेंगे। विलय जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। वो नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय दिवे प्रलय दिवे अकाल महा। आयो शरण बिहारी भोले दाता। हर हर देखिए ऐसा भजन करने से कीर्तन करने से थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ जाती है। कीर्तन से ज्यादा सरल मार्ग कलयुग में और कोई है भी नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता।
ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं पड़ती, साधु बनने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है तो केवल शुद्ध मन की, और जहाँ शुद्ध मन है वहाँ भगवान अपने आप प्रकट हो जाया करते हैं, क्योंकि भक्ति से बड़ा और कोई साधन भगवान के लिए दूसरा नहीं है। ज्ञान के लिए बहुत बोलना है आप लोगों के सामने, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कथा। मुझे अगर ये नॉर्मल कथा होती तो 5 घंटे तक मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं थी। इतने अच्छे श्रोता है आप, और इतना मुझे अच्छा लगता है यहाँ कथा करने में। मेरा इस क्षेत्र का पहला अनुभव है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने आप से कि मैं उतना आपको नहीं सुना पाई जितना मैं सुनाने के लिए आई थी, या जिसके लिए मैं आई थी, या जितना मुझे आपको सुनाना, क्योंकि आपका अनुष्ठान बड़ा है, आयोजन बड़ा है, हर हमें चीज समय और देखकर चलना पड़ता है। लेकिन मेरा भाव है कि मैं आप लोगों से ज्यादा बात करना चाहती हूँ, इसके लिए पीछे पर बैठी माताएं सावधान, समझ रहे हो ना? मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक फल है, कोई भी इंसान साधन से कभी महान नहीं बनता है। सावधान माताओं, सुनिएगा जरा। आपके घर में 2 साधन कम भी हो तो दुखी मत होना, आपके घर में उपकरण कम भी हो तो दुखी मत होना। पीछे तक बैठे लोग, अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन कीजिएगा। किसी भी मनुष्य का जीवन साधन से कभी महान नहीं बनता, हर मनुष्य का जीवन उसकी साधना से महान बनता है। साधन हो ना हो पर साधना होनी चाहिए, और साधना का नाम ही जीवन है, क्योंकि मनुष्य भोग से कभी महान नहीं बनता, मनुष्य त्याग से महान बनता है, भोग से नहीं। आपके सामने पूरा मेला है, मैं चैलेंज करके बोल रही हूँ ये बात, और जिन विद्वानों को मेरी बात अच्छी लग जाए केवल वो मेरा समर्थन मत करना, समर्थन करना श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वें श्लोक का, जो आपके और हमारे कन्हैया जी ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। मेरा चैलेंज है आप लोगों से, एक उस तरफ लोग बैठे हुए हैं, एक इधर माताएं बैठी हुई हैं। इन माताओं में से बहुत माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने व्रत किया होगा, उपवास किया होगा, यज्ञ में जो बैठे होंगे उनने नियम पाले होंगे, भोजन नहीं करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, ये वो, ठीक है ना। कुछ माताएं बैठी होंगी जिनने व्रत किया होगा, उपवास किया होगा, ठीक है। कुछ लोग उधर बैठे होंगे जिनने मेले में खूब पेट भर भर के खाया होगा। हाँ मतलब ठीक है, यहाँ आपके यहाँ दोनों चीजें हैं, उपवास भी है और मेला भी है, लेकिन दोनों का जब अनुभव मांगोगे ना, उनसे पूछोगे कि तुमको कैसा लगा, तो मेले में कितना पेट भर के खा लो। अगर मैं ठीक बोलूँ तो समर्थन करना, वरना मत करना। क्या होता है उपवास करने से, क्या होता है व्रत करने से? लोग मजाक उड़ाते हैं कि साहब भूखे रहने से कोई भगवान खुश होता है? भगवान को खुश करने के लिए कोई भूखा नहीं रहता है। तो हम एकादशी पर भूखे क्यों रहते हैं? हम शिवरात्रि पर भूखे क्यों रहते हैं? हम नवरात्रि में भूखे क्यों रहते हैं? हम त्योहारों पर भूखे क्यों रहते हैं? क्योंकि भारत का सनातन धर्म त्याग को महान बताता है। पेट भर के चाउमीन खा लेने के बाद भी कभी कभी वो संतुष्टि नहीं मिलती, जो दिन भर अन्न का एक दाना नहीं खाने के बाद भी कभी कभी आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि भोजन की इच्छा भी नहीं रहती है, उसे त्याग कहा जाता है। और भारत त्याग सिखाता है। पाश्चात्य जितने त्योहार हैं वो आपको शराब पीना सिखाते हैं। विदेश के क्रिसमस मनाओगे आप, आपको पार्टी करनी पड़ेगी। वैलेंटाइन मनाओगे आप, आपको पार्टी करनी पड़ेगी। आप न्यू ईयर मनाओगे, आपको पार्टी करनी पड़ेगी। पर भारत में जब त्योहार आते हैं तो वो आपको पार्टी नहीं सिखाते, वो आपको ड्रिंकिंग नहीं सिखाते, वो आपको अल्कोहल में नहीं डुबाते। वो कहते हैं केवल गंगा जल पियो और दिन भर भूखे रहो, क्योंकि वास्तविक सत्य यही है। इस शरीर को जितना सुख दोगे ये उतना ही सुख मांगेगा। और बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ मैं। चौपाई तो मैं भूल गई, विद्वानों को याद है, लेकिन चौपाई मेरे साथ पूरी कर दीजिएगा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा, दूसरी चौपाई मैं शुरू करती हूँ, पूरा आप करेंगे। जिस शरीर को सुखी करने में लोग लगे हुए हैं उसका वास्तविक रूप क्या है, वो गोस्वामी जी ने आईने के रूप में आपको मेरे सामने रखा कि क्षिति जल पावक। मुझे चौपाई याद नहीं रहती, केवल दोहे याद रह जाते हैं, इसके लिए थोड़ा पूरा कीजिएगा मेरे साथ। क्षिति जल पावक गगन और पंच रचित अति वंशा सृजनानि यथा विहाय नवानि घनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2रा अध्याय 22-23वां श्लोक। कन्हैया स्वयं कह रहे हैं शरीर को तो छूटी जाना है, जिसको पेट भरने में हम लोग सब ठीक है। पेट भरने से कुछ नहीं होता, मन भरना चाहिए, आत्मा भरनी चाहिए।
कभी कभी पेट भर के खाने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिलती। अगर मैं ठीक बोलूं तो बताना, कभी कभी महलों के और बंगलों के अंदर रहने के बाद भी अपना अनुभव बता रही हूँ। सबसे ज्यादा कथा करती हूँ मैं छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में, जबकि मेरे पास कथाओं के ऑफर महानगरों से भी आते हैं। व्यासपीठ पर बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ से महानगरों में अगर मुझसे कहा जाए कि एक तरफ बंबई की कथा है और दूसरी तरफ झारखंड में आल्हो की कथा है, तो मैं कौन सी कथा का चयन करूंगी? तो मैं व्यासपीठ पर बैठ करके, क्योंकि ये मेरे जीवन का आधार है और यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोलना है मुझे। उन दोनों में से अगर मुझे चयन करना हो तो बंबई जैसे महानगर में, वहां भी लोग प्रेम से सुनते हैं, अभी राम कथा हुई थी, वहां भी लोग प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बंबई जैसे महानगर के बंगलों में करोड़ों के फ्लैट में रहने से ज्यादा बड़ा आनंद मुझे आल्हो के एक छोटे से झोपड़ी के अंदर रहने में प्राप्त हो जाता है। मैं यहाँ आना चाहूंगी क्योंकि मुझे खबर है, क्योंकि मुझे पता है। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। मेरे राम जी जो करके गए मैं तो उनके पीछे चल रही हूँ, मेरे गोविंद जो करके गए मैं तो उनके पीछे चल रही हूँ। कि अगर केवल बंगलों में सुख होता तो अयोध्या के राजकुमार को कभी अयोध्या की गाड़ी छोड़ करके 14 साल के लिए कोल की रात भील वनवासियों के बीच जाकर के अपना जीवन बिताने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान भी महलों को छोड़ करके, मथुरा का राजमहल त्याग करके गोकुल की गलियों में क्यों आए? सावधान माताओं, ये तो जल्दी का मामला है तो ठीक है, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, वरना आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मथुरा के महल को छोड़ दिया भगवान ने। भोग महान नहीं बनाता इंसान को, त्याग महान बनाता है। राम वन गए, पीछे तक बैठे लोग सावधान, राम वन गए इसीलिए वो श्री राम बन गए। अगर वो राम बन ना जाते तो श्री राम कभी ना बन पाते। उनको श्री राम बनने के लिए वन जाना जरूरी है। बड़े बड़े कथाकारों को अपने जीवन का लाभ लेने के लिए आलो जैसे गांव में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कथा सुनने वाले लोग नहीं आते। मेरा 5 दिन का अनुभव बता रही हूँ। यहाँ कथा सुनने वाले लोग नहीं आते, यहाँ कथा का रस पीने वाले लोग आते हैं कि जितना हम इसको जीवन में उतार सकें। ये रस, ये श्रोता लोग सामने बैठे हुए हैं, ये माताएं सामने बैठी हुई हैं, समझ रहे हो ना आप कौन हो? आपको पता है? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। माताओं, आखिरी पंक्ति पर अपने भाग्य को प्रणाम करना, किसके वंश में आप लोग जन्म लेकर के आए हो। कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास पचु रटी, तो भी तब पुनि पार न पावे। और ताई अहीर की छोकरियां चचियां पर छाछ पे नाच नचावे। आपके जैसी गोपियों ने, इधर का जितना पूरा मोहल्ला है ये सब गोपियां हैं, ठीक है? आप ही गोपी हो, आपके लिए तो है भगवान। ताई अहीर की छोकरियां चचियां पर छाछ पे नाच नचावे। और वो नाचा है, वो छाछ के लिए, दूध के लिए, दही के लिए नहीं नाचे। किसके लिए नाचे? मैं भूल गई जवाब इधर के लोग देंगे जरा। किसके लिए नाचे हैं वो क्यों नाचना पड़ा गोविंद को आपके सामने? क्यों भगवान नाचे हैं? क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ना। मुझे याद नहीं आ रहा कि भगवान किसके लिए नाचे हैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा, पहली चौपाई। क्यों नाचे हैं भगवान? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ढाई आखर प्रेम के पड़े सो पंडित। वो प्रेम के लिए नाचे, जो प्रेम आपकी आंखों में भगवान के लिए है, ठीक है? तभी तो आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया है। ये प्रेम से तो बना है, पैसे से मंदिर नहीं बनते हैं, पैसे से बिल्डिंग बनती है। पैसे से बिल्डिंग बनती है, मंदिर नहीं बनते। मंदिर प्रेम से बनते हैं। इस सभा के अंदर 10 रुपए का दान भी अगर आपने मंदिर के लिए दिया है माताओं, तो इस मंदिर पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि लाखों रुपए देने वालों का है। क्योंकि हमने एक मंदिर आल्हो में बनाया है, ये आल्हो का मंदिर है, और एक मंदिर
हमारा बन रहा है अयोध्या के अंदर, जिसमें आप लोगों के भी 10 रुपए लगे होंगे और आप गर्व से कह सकते हो कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसमें मैंने भी 10 रुपए का सहयोग दिया है। मैं भी अपनी निधि समर्पित करके बैठा हूँ, इसलिए वो मेरा भी मंदिर है। आपका 1 रुपया भी अगर किसी मंदिर में लगता है, यज्ञ समिति में लगता है, आपने 10 रुपए का भी अगर दान किया है तो इस पूरे यज्ञ का दशांश आपको मिलता है, वो पुण्य आपको मिलता है। चाहे आपने 2 रुपए दिए हो, आपने चलते चलते 1 रुपया आरती की थाली में डाल दिया हो, तो भी आपको पुण्य बराबर मिलेगा, क्योंकि उसकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। यही तो सनातन की खूबसूरती है। तो बातें बहुत है आपसे करने के लिए। फिलहाल हमारे भगवान कल अवतार लेकर के आ गए और उन्होंने बताया कि भैया युवा लोग उपस्थित है, बुजुर्ग उपस्थित है, सुनिएगा, भोग कभी किसी को महान नहीं बनाता, त्याग महान बनाता है। बड़े बड़े बंगलों में भी कभी कभी लोगों को नींद नहीं आती और एक झोपड़े में टूटी खाट पर भी नींद आ जाती है। कभी कभी सोने के जेवरों में भी सुकून नहीं मिलता और कभी कभी एक रुद्राक्ष की माला में भी सुकून मिल जाता है। कभी कभी भोजन थाली भर के सामने आ जाए तो भी उतना स्वाद नहीं आता। माता ईमानदारी से बताओ, मैं इधर जाती हूँ रोज तो देखती हूँ, ईमानदारी से बताना, आपने होटल पर, रेस्टोरेंट में, शादी विवाह में बहुत पकवान खाए होंगे, जरूर खाए होंगे। आपने कितनी पनीर की सब्जियां खाई होंगी, आपने कितना रसगुल्ले खाए होंगे। पीछे तक बैठे लोग अगर मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा, जो स्वाद भगवान के मंदिर के सामने बटने वाली खिचड़ी में आता है, वो स्वाद आपको दुनिया के किसी 56 भोग में भी नहीं प्राप्त हो सकता है, जो आप यहाँ खिचड़ी में प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद है। वही तो त्याग है, वही त्याग है, वही नहीं। आपको दुनिया की किसी मिठाई में स्वाद नहीं आ सकता जो आप उस खिचड़ी में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसी खिचड़ी के चक्कर में तो जगन्नाथ भगवान विराजमान है कि थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज शाम धनी जीमावे बेटी जाट की। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं, भक्ति के लिए भगवान गोकुल में आए। ठीक है, अब हमको समय भी देखना है और कथा तक भी पहुंचना है। तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हमारे कन्हैया कल कारागृह में प्रकट हो गए, जेल में। अब जेल में आए तो आकाशवाणी होगी, माताओं सावधान, ध्यान दीजिएगा, आपके लाइन कथा आ रही है सामने। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार। तो वसुदेव जी ने भगवान को गोद में लिया, हाथों में हाथ में लेकर के जाने लगे तो वो बेड़ियां बंधी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी, जा नहीं सकते, द्वारपाल जाग रहे थे और वसुदेव जी महाराज बाहर जाना चाहते हैं। अब वो जाना तो चाहते पर जा नहीं पा रहे। और विद्वान लोग जानते हैं, बार बार आकाशवाणी हो रही है, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार। कैसे जाए? तो हाथ ऐसे भगवान हाथों में और बेड़ियां लगी हुई है। और जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई थी तो बार बार आकाशवाणी कह रही थी, और तभी वसुदेव जी महाराज वो सूप को हाथों से उठाते हैं और अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। और जैसे ही सिर पर धारण किया, सब ताले टूट गए, बंधन खुल गए, बेड़ियां मिट गई, द्वारपाल सो गए और वसुदेव जी महाराज कारागृह से बाहर आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माताओं समझ में आया आपको? हाथों में थे भगवान तो ताले टूटे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर पर रखा तो ताले टूट गए। इसका क्या मतलब है कि केवल भगवान अगर हाथों में है ना तो जगत के ताले टूटने वाले नहीं है। जब तक भगवान आपकी बुद्धि पर विराजमान नहीं होंगे तब तक माया के ताले नहीं टूटेंगे, क्योंकि यदा नाहम तदा मोक्षो यदा अहम बंधनम तदा। आप आरती कर रहे हो, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, ठीक है, किसको कहते हैं? हाथों में भगवान। अब आरती तो कर रहे हो आप, जय जगदीश हरे, इतने में कोई मेहमान आ गया, अब आपने देख लिया दरवाजे पे, आप अगरबत्ती हाथ में और नजर दरवाजे पे, जय जगदीश हरे, दरवाजा खोल देना। भक्त जनों के संकट, आओ सब बैठो, 2 मिनट बस अभी निपटाता हूं। नहीं आप तो नहीं करते होंगे ऐसा, जय जगदीश हरे, चाय बना देना, भक्त जनों के संकट। अब साहब 2 मिनट बस घड़ी देखी और गवाई आरती और स्पीड बढ़ा करके आरती पूरी, प्रणाम कर लिया। हाथों में तो भगवान है लेकिन दिमाग में
दुनिया है, ताले नहीं टूटने वाले। ऐसा क्यों करें कि आरती करें और दिमाग में दुनिया रहे। होना तो ये चाहिए कि मेहमान का सम्मान भी कर रहे हैं ना, तो मेहमान के अंदर भी भगवान का दर्शन करके वहां भी भगवान का कीर्तन चलता रहना चाहिए। आप भोजन भी बना रहे हो माताओं, तो आटा लगाते समय भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा, जरा पीछे कहां तक मेरी आवाज जा रही है माताओं? बोलिए मेरे साथ, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। आपके कर्म में भी भगवान का कीर्तन अगर चलता रहा, यानी कि आपकी बुद्धि पर भगवान बैठ गए, वरना तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई और मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। हाथ में माला है और दिमाग दुनिया में रहे तो ताले नहीं टूटेंगे। टूट गए ताले, बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी महाराज, आ गए बाहर। भयंकर बरसात हो रही है, बादल गरज रहे, बिजलियां कड़क रही है और सामने आ गई यमुना। शेषनाग ने छतरी बनाई है, कथा आप लोग जानते हैं। यमुना आ गई तो यमुना को जब भगवान पार करने लगे तो वसुदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि हे यमुना मैया, मेरे साथ भगवान है, जरा धीरे बहो। और जैसे ही ये कहा तो यमुना जी ने और अपनी धारा बढ़ा दी। यहां तक आ गया पानी, माताओं सावधान। और जब यहां तक पानी आ गया तो शेषनाग ने प्रार्थना की, बोले यमुना मैया जरा धीरे बहो। यमुना कहती है आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये हमारा मामला है। और आखिर में जब पानी यहाँ तक पहुंचा तो भगवान ने अपने छोटे छोटे नयन खोले और आंखें खोल करके बोले, अरे ओ यमुना, अरे ओ कालिंदी, क्या हुआ है, इतना क्यों बह रही हो? यमुना कहती है मैं तो इंतजार ही कर रही थी कि कब आप बोलो और मुझे पुकारो। आपने मेरा नाम बोल दिया, बस मैं तर गई। अच्छा, तो फिर हमें रास्ता दो। और ऐसे कैसे? यमुना एक्सप्रेस वे पे भी अगर कोई गया होगा वृंदावन के लिए तो 250-300 रुपए तो वहां भी देने पड़ते हैं, टोल टैक्स देना पड़ता है। तो यमुना एक्सप्रेस वे को पार करने के लिए 250 रुपए लगते हैं। आप यमुना फ्री में पार कर लोगे क्या? इसके लिए भी टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टोल टैक्स क्या है? बोले प्रभु, मुझे गंगा जी ने सब बता दिया है कि आप राम बन करके वहां गए थे और केवट ने आपके चरण धोए थे कि पद पथारी जलपान करी आप सहित परिवार। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 100। कि सुनी केवट के वेद प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा आए चितई जानकी लखन तना। गंगा जी ने मुझे बता दिया है कि उन्होंने आपके पैर धोए। आज आप मेरे इस घाट से निकल रहे हो तो क्या मैं आपको सूखे सूखे ऐसे ही भेज दूं? जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक आप नहीं जा सकते। तो या तो आप नीचे आ जाओ या तो मैं तो ऊपर आई रही हूँ। आप पधार जाओ, आपके चरण या तो मुझे मिल जाए या मैं सूख तक आने वाली हूँ। भगवान कहते हैं यमुना बड़ी देर हो रही है, अभी जाने दो। और तब यमुना कहती है आज तो मैं जाने नहीं दूंगी। और तब एक तरफ यमुना, एक तरफ भगवान, एक तरफ कालिंदी, एक तरफ गोविंद। तो गोविंद हार गए और यमुना जीत गई। बोलिए यमुना मैया की। भगवान ने अपने दोनों चरण कमल यमुना के पानी में उतार दिए। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, छू के रास्ता बन गई यमुना की धार। के लीला तेरी, चरणों को छुआ और वो धार हो गई, जगह स्थान मिल गया। गोकुल आए, भगवान को विश्राम कराया, कन्या को लेकर आए कारागृह में। कन्या रोई। एक अच्छा प्रसंग है माताओं, एकदम जरा आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ इधर देखिएगा, जरा ताली नहीं बजानी, इधर एकदम इधर देखेंगे तो आपको अच्छा प्रसंग एक मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपका ध्यान इधर है। कन्या ने रोना प्रारंभ किया और जिस बात के लिए मैं कथाओं में जानी जाती हूँ कि जो विषय रहते हैं कथाओं में विशेष रूप से कि कथा अगर ये हुई है तो ये क्यों हुआ ऐसा। कन्या आई, कंस को खबर हो गई और देवकी ने अपनी 8वीं संतान को पल्ले में छुपा लिया आंचल में। और कंस आया, किला देवकी ये बालक मुझे दे दे, मैं इसका वध कर दूं और अमर हो जाऊं।
क्योंकि तूने मेरे काल को जन्म दिया है। तो देवकी रो करके कहती है, भैया आपने मेरे 6 बेटे मार डाले, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसे निवेदन है इसे हाथ मत लगाइएगा, वरना आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। क्योंकि आपने 6 बेटे मारे ना, ठीक है, इसे हाथ मत लगाना। क्यों? इसे मार करके मैं आकाशवाणी को झूठी करना चाहता हूं। तो वो देवकी कहती है, बताओ सावधान, क्या कहा देवकी ने? आप आकाशवाणी क्या झूठी करेंगे? आकाशवाणी तो झूठी हो गई है, क्योंकि मेरे घर बेटा नहीं साक्षात जगदम्बा अवतार लेकर के आई है भैया, और इसे मत मारिए, ये तो कन्या है। कन्या ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटे जन्म लेते हैं। सावधान माताओं, और माताओं से ज्यादा सावधान मैं जन्म देने वाली मां को केवल सावधान नहीं कर रही हूं। इधर और यहां तक बैठे हुए सभी लोग जरा सावधानी से सुनेंगे। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटे जन्म लेते हैं, पर सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां जन्म लेकर के आती हैं। क्योंकि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, माँ और बेटी पर कभी उपकार नहीं होता। कई बहुएं यहाँ पर बैठी होंगी जिनकी गोदी में इस समय बच्चे खेल रहे हैं। अगर आपकी गोदी में कोई बेटी बैठी हुई है तो इस कथा को सुनते सुनते उसके चरणों को प्रणाम करके और मेरी अगली पंक्ति पर अपने सौभाग्य को मनाइएगा कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, माँ और बेटी पर कभी उपकार नहीं होता, उनके घर का आंगन सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां तो लक्ष्मी है। दुर्भाग्यशाली वो नहीं है जिसके घर संतान नहीं है। दुर्भाग्यशाली तो वो लोग होते हैं कि जिसके घर बेटी जन्म लेने वाली हो और बेटे के लोभ में आकर के वो बेटी का वध करवा देते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्षेत्र है, आप सब बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक निवेदन पिता से नहीं है, माताओं से नहीं है निवेदन कि बेटियों को सम्मान दो। लेकिन एक बात है, बेटी के जन्म का सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? अब बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मैं बोलने जा रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो संभालिएगा, ठीक है? हाँ, इसको कहते हैं पानी में रह करके मगर से बेर करना। मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर मैं ठीक बोलूँ तो समर्थन करना। और जो आज मेरी कथा सुनने आए हैं वो कल जरूर आना। हालांकि ये पता नहीं है मुझे अभी तक कि कल कितने बजे आना, क्योंकि मेरा रोज समय परिवर्तन हो जाता है समय के हिसाब से। लेकिन मैं जब भी आऊँ तब जरूर आइएगा, कथा कोई भी हो आप तो आइए। लेकिन ये आज सुन रहे हो ना, ये मैं सिक्के का एक पहलू आज रख रही हूँ। जो कल की कथा नहीं सुनेंगे उनकी आज की कथा अधूरी मानी जाएगी, इसलिए ढंग से सुनिएगा, ठीक है? सावधान माता हूँ, मुझे केवल ध्यान से सुन लो आप, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? केवल ध्यान से सुनना मेरी अगली बात को। बेटी के जन्म का, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरी जगह की बात कर रही हूँ। इधर तो मेरे को 2 दिन और रहने का है, सुनना। बेटी के जन्म का सबसे ज्यादा दुख, मुझे क्षमा करना, पिता को नहीं होता, दादा को नहीं होता, चाचा को नहीं होता, माँ को भी नहीं होता, क्योंकि उसने तो 9 महीने तक त्याग किया है। उसके घर बेटा हो या बेटी हो, जननी, अरे जननी कभी भी अपने संतान से दुखी नहीं हो सकती। लेकिन क्षमा करना, जब अस्पताल में पता चलता है, घर में पता चलता है कि बेटी हुई है, तो सबसे ज्यादा दुख घर की दादी को होता है। जैसे ही दादी को पता चलता है बेटी हुई है, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? गलत बोल रही हूँ मैं? ये तालियों से बताओ अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो, कि हाँ होता है। नहीं मतलब, और आपके क्षेत्र की बिल्कुल बात नहीं है, मैं अपने यहाँ की बात कर रही हूँ। आप तो सब क्वेश्चन लिया ही हो वैसे भी, लेकिन एक बात है ये नहीं है, और ये हंसने की बात नहीं है साहब, कड़वी हकीकत है ये कड़वी हकीकत है। और 2 बातें रखना चाहूंगी आप लोगों के सामने आज। आप मत सुनना मुझे 12 बजे तक मत सुनिए, आप मुझे 1 बजे तक मत सुनो, मुझे जब तक सुनो बस इस तरह से सुनिएगा। भगवान ने अगली बार मौका दिया तो फिर आऊंगी मैं कभी आप लोगों के बीच, लेकिन इस बार आई हूँ अभी, और मैं आज में विश्वास करती हूँ केवल। आगे का मुझे मेरे कल का पता नहीं है,
मैं आज की बात करती हूँ, तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। ये हंसने की बात नहीं है, ये कड़वी बात है। जैसे अस्पताल में पता चलता है 80 साल की बूढ़ी दादी माँ को कि लड़का हुआ है, तो 80 साल की दादी 15 सीढ़ी चढ़ करके और लड़के को देखने के लिए पहुंच जाती है। इधर है, जरा दिखाओ तो। हाँ, चंदा जैसा, बोलो वो अंधेरे में घूम जाए तो ना मिले, और वो चांद का टुकड़ा दिखेगा दादी को। और लड़का उसको याद ही नहीं रहेगा कि मेरे घुटने में दर्द है। और जैसे ही पता चलेगा कि कहा डॉक्टर ने कि बधाई हो दादी, आपके घर बहू के घर बेटी हुई है, दादी वही बेंच पे ठपाक। फिर वो कहेंगे घर वाले के चलो देख लेते बच्चे को, बहुत दुख रहे आज तो, आज दर्द ज्यादा बढ़ गया है। नहीं मतलब ये क्या बताऊं मैं आपको, कन्या है वो लक्ष्मी है। ये देश बेटी का तिरस्कार करने वाले लोगों का नहीं है। मैं नाम भूल गई, मुझे याद दिलाइएगा। ये देश तो उस महान राजा का है जो खेत में हल चला रहा था। रामायण के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, किसके घर राम जी बिना बुलाए जाते हैं? दो लोग हैं जिनने बिना किसी कारण के लक्ष्मी को पाया है। एक तो वो है जो लक्ष्मी का हरण करके उठा करके ले गया था, अशोक वाटिका में जाकर बिठा दिया तो लंका का सर्वनाश हो गया। और एक वो है जिसने संघर्ष करके पसीना बहाया, खेत में हल चलाया और हल की नोक से एक घड़ा प्रकट हुआ और घड़े के अंदर जब जगदम्बा का दर्शन किया तो जगदम्बा को देख करके वो कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, मैं इसको बेटी की तरह स्वीकार करता हूँ। और जो कोई सम्राट विदेह राज बन करके, नाम बताना माताओं जरा साहब ने सुनिए कथा, इस पांडाल में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसको इस राजा का नाम याद नहीं है। अष्टावक्र जी का परम शिष्य, ठीक है। और वो राजा ने वो खेत से धरती से प्रकट हुई धरती सुता को अपनी गोद में लेकर के कहा कि ये तो मेरी बेटी सीता है। मुझे बेटी का नाम याद है, राजा का नाम याद नहीं है, वो मैं आपसे पूछूंगी। ये तो मेरी बेटी सीता है। और जब सीता को गोद में लिया तब राम जी क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा। वही सीता को वहां वाटिका में देख करके राम जी क्या कहते हैं कि ये कौन है? लखन तुम जानते हो ये कौन है? तब वो कहते हैं कि ये केवल सीता नहीं है, ये केवल सुनैना की बेटी नहीं है, ये केवल एक सामान्य कन्या नहीं है, अरे ये तो जनक सुता जग जननी जानकी। राम जी भी ऐसे राजा का आदर करते हैं जो जनक की तरह बेटी को अपनी गोद में लेकर के उसे देवी बना देते हैं। उनके घर राम जी बिना बुलाए आते हैं, यानी कि जिसके घर लक्ष्मी है उसके घर नारायण को 1000 बार आना पड़ेगा। अगर आपके घर में बेटी का सम्मान है तो नारायण अपने आप आएंगे, और अगर बेटी का सम्मान नहीं है तो नारायण कभी आने वाले नहीं है। इसके लिए पहले लक्ष्मी का सम्मान, घर में बेटा हो या बेटी, आदर दोनों का कीजिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि जितना प्यार आपको बेटी से मिल सकता है उतना प्यार आपको किसी और से नहीं मिल सकता। ये बैठे इधर लोग, पूछ लो इनसे, जितने लोग सामने बैठे हुए, जितने पिता बैठे हुए यहाँ पर शाल और स्वेटर पहन करके, इनमें से कई पिता ऐसे होंगे जो घर से जब निकलते होंगे तो उनकी बेटी ही उनको स्वेटर ला करके देती होगी, उनकी बेटी उनको शाल ला करके देती होगी। कई पिता ऐसे बैठे होंगे जिनके चश्मे से लेकर के उनके गोली दवाई तक का ध्यान उनकी बेटी कराती होगी कि पिताजी बाबूजी। एक लड़की अपने लिए गहने नहीं आते तब दुखी नहीं होती, लेकिन जब उसके बाबूजी समय पर बीपी की गोली नहीं खाते तब वो ज्यादा दुखी हो जाती है कि मेरे पिताजी ने आज गोली नहीं खाई है। क्योंकि एक लड़की जितना प्यार अपने बाबूजी से करती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटे नहीं करते, ये भी करते ही है, लेकिन बेटियां, अरे त्याग है साहब बेटियों का। मैं बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ। माताओं, आपको आप मुझे बताओ, चलो मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो जीवन भर कथा करनी है, ठीक है। मैंने तो बचपन से ये विचार कर लिया था कि भाई संन्यास लेना है और कथा करनी है और सब ठीक है। लेकिन जिन बेटियों की शादी होती है, जब बेटी आपकी विदा हो जाती है, ठीक है, तो विचार कीजिएगा इस बात पे। आपका 12 साल का लड़का, चलो 12 छोड़ो, 15 साल का लड़का कभी हाथ में झाड़ू लेकर के घर की सफाई करने के लिए आपका साथ नहीं देता। मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा,
15 साल का बेटा खिलौने बिखेरने का काम करता है और 8 साल की लड़की हाथ में चाकू लेकर के सब्जी काटने का काम करती है, रसोई में जाकर सफाई करती है, गरम तवे पर रोटियां सेकती है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको खबर है कि अगर ये काम मैं नहीं करूंगी तो मेरी माताजी को करना पड़ेगा। वो दया लेती है कि माँ करेगी ये काम। आपकी 8 साल की लड़की सब्जी काटती होगी ना, आपकी 12 साल की लड़की ठंड में बर्तन साफ करती होगी ना, आपकी 15 साल की लड़की कपड़े धोती होगी ना, 20 साल का लड़का झाड़ू लगाता है कभी? सवाल करते हो। बेटी त्याग की मूर्ति है भाई, इसे मत मारिए भैया, ये तो कन्या है, लक्ष्मी है। बाबुल की दुआएं लेती जा जब तुझको सुखी। एक लड़की जब विदा होती है तब पिता से पूछो कि सीने से निकाल कर वो जान देता है। भाग्यशाली और मजबूत कलेजे का होता है वो पिता जो कन्या दान देता है। जिसकी लड़की विदा होती है उससे पूछो कि उसकी बेटी को उसने कैसे विदा किया है। इसके लिए मैंने कहा कि और किसी का सम्मान करो मत करो, लेकिन लड़की के पिता का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा त्याग है उसका। वो जिंदगी भर त्याग करेगा तब जाकर के, मैंने तो कहा अपनी कथाओं में कि किसी लड़के की शादी में जाओ ना तो पनीर भी चेक करो, रसगुल्ला भी चेक करो, गुलाब जामुन भी चेक करो, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी में जाओ तो जो बना है वो खा करके आ जाओ, उसकी बुराई कभी मत करना। क्यों? भले ही पनीर कच्चा हो तो भी आप यही बोलना कि इससे अच्छा कभी नहीं खाया, क्योंकि पीछे तक बैठे लोग सावधान। किसी लड़की की शादी में जाओ तो रसगुल्ले की बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी थाली में रसगुल्ला परोसने के लिए उस लड़की का गरीब पिता 27 साल से चटनी से रोटी खा रहा होगा, तब जाकर के आज आपकी थाली में वो पनीर परोस पाया है, तब जाकर के वो बारात का स्वागत कर पाया है। इसके लिए बेटी के पिता का सम्मान करो। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, लड़की की शादी में हजारों रुपए के कपड़े सब पहनते होंगे, लेकिन एक सिंपल सा कुर्ता पहनने वाला उसका पिता होता है, क्योंकि उसको कपड़े सिलाने की फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो दहेज का सामान लेने के लिए कोडरमा गया हुआ था। उसको कहाँ फुर्सत थी कि वो कपड़े सिला लेता। उसको तो वॉशिंग मशीन लानी थी, उसको तो कार का अरेंजमेंट करना था, उसको तो माइक्रोवेव लेकर आना था, क्योंकि उसके बिना लड़की सुखी रहने वाली। तो मेरा निवेदन है बेटियों का सम्मान करो। बेटियों के विषय में आज इसलिए बोल रही हूँ ताकि कल जो लोग सुनेंगे बैलेंस बराबर हो जाएगा, इसलिए कल जरूर सुनना। इसे मत मारिए भैया, ये निर्दोष है, इसने आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो मासूम है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं अपनी बेटी को कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी, मैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है? कंस ने कहा बेटा हो या बेटी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पैर पकड़ कर धरती पर पटकना चाह, कंस था वो, उसको कहाँ दया थी। कन्या हाथों से छूट गई और कन्या ने अष्टभुजाधारी जगदम्बा का रूप धारण कर लिया। बोलिए जगदम्बे मात की। हे गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शूल सुते। हे जगदम्ब, अम्मा प्रकट हो गई है। पापी कंस, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है, तेरे दिन अब आ गए, घड़ा तेरा भर गया। घबरा गया वो। अच्छा, ये इतना घबराया, सुधरा नहीं। ये उस तरह का इंसान है कि सिधर जाएगा पर सुधरेगा नहीं, ये सुधरने वाला नहीं। उसने राक्षस भेज दिए, बोले इतने बच्चे सबका वध करवा लो। अच्छा जी, राक्षस आए इधर गोकुल में। 5 दिनों तक एक ही हल्ला हो गया कि मैया यशोदा के लल्ला हो गया, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया आए, प्रसन्न हो गए। 5 दिनों तक उत्सव चलता रहा। 6ठे दिन में देवी जी आ गई। माताओं सावधान, कौन आया है बताओ? अहो वकील स्तन कालंकूटम, जिन्हांस आया है दब्य साध्वी लेवे गति हतशितांत कन्यम कंबा दयालु शरणम भजे। पूतना आ गई है इस तरह पर कालकूट जहर लगा करके, और जब पूतना आई तो सुंदर बन करके आई वो। जिसका रूप सुंदर हो उसका स्वरूप भी सुंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तन कैसा भी हो, मन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि तन से सुंदर बनना आज के जमाने में कोई बड़ी बात
नहीं है। एक प्लास्टिक सर्जरी में कोई क्या से क्या बन जाता है। जरूरी नहीं है कि जो चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है वो असली चेहरा हो। पता नहीं कितने प्रोडक्ट लगाने के बाद कोई सुंदर आपके सामने बनता है। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए प्रोडक्ट चेहरे पर लगाने पड़ते हैं और आत्मा को सुंदर बनाने के लिए केवल भागवत की कथाओं में बैठना पड़ता है। और यज्ञ के चक्कर, केवल यज्ञ के एक फेरे से आपके चेहरे पर तेज, मंदिर की एक परिक्रमा से आपके चेहरे पर तेज, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 43वां श्लोक, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। उसकी आत्मा के अंदर तेज प्रकट हो जाता है जिसने त्याग किया है, पूजन किया है, पाठ किया है। उतना चेहरे पर एकदम सुंदर मेकअप करके आई तो गोपियां कहती है बड़ी सुंदर है ये। यशोदा जी ने अपना बेटा ही गोदी में दे दिया उसे, मैं स्तनपान कराऊंगी उसको तो वो अमर हो जाएगा। भगवान ने उसके प्राणों का दोहन कर लिया। वो घबराई, चिल्लाई और भगवान ने, माताओं सावधान, 6 दिन की उम्र में मेरे कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कितने दिन में? 6 दिन में, क्योंकि ये टेढ़े हैं। राम जी ने कभी कोई उल्टा काम किया नहीं और हमारे कन्हैया ने कभी कोई सीधा काम। ये दोनों में इतना फर्क है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो लीलाधर है, केवल इतना फर्क है। और भगवान ने 6 दिन में पूतना का वध कर दिया। शंकर भगवान को खबर हो गई, सब लोग दूर दूर से जय जयकार कर रहे हैं, पूतना मारी गई, पूतना का वध हो गया। तो शंकर जी आके दर्शन करने के लिए डमरू बजाते हुए, बोलिए भोलेनाथ की। पूरे गांव में सबने कहा कौन आया है? बोले कोई बाबा आया है, कोई जोगी आया है। कैसे? आओ जरा शंकर जी को प्रणाम करके आते हैं। कितने लोग वृंदावन चलना चाहते हैं मेरे साथ? और मेरे साथ नहीं, वो जिनका यज्ञ आप कर रहे हैं श्री शिव शक्ति वहां यज्ञ में शंकर भगवान के साथ चलते हैं वृंदावन, क्योंकि भोलेनाथ योगी बन करके आए हैं। हरे हरे अला